जय श्री राम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा रिलायंस स्टोर में आई हूँ, क्योंकि ये थोड़े से मेरे घर से बहुत दूर पड़ जाती है और जो मेरे घर के बगल में एक मोड़ है, ज़्यादा ग्रॉसरी में उसी दुकान से लेती हूँ, क्योंकि वो अच्छा मतलब घर के बगल में है। तो ये थोड़ा सा दूरी, यहाँ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान मिल जाता है, जैसे किचन का भी कुछ एक्स्ट्रा सामान मिल जाते हैं। किचन के बर्तन जाते हैं, स्टील का, सेरेमिक का, माइक्रोफाइबर का, ग्लास का। तो बस उसी को देखने आई थी, कुछ सामान लेने का। सामान मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लेना था, ग्रॉसरी आइटम, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे पास घर में था, कुछ नहीं थी कोई सामान। तो मैं बोल चलिए थोड़ा सा घूम भी लेती हूँ और थोड़ा सा किचन का जो भी बर्तनों का आइटम मैं थोड़ा सा देख लूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया था रिलायंस में नहीं आई थी। मैं कोरोना से पहले ही आई थी, 5 मंथ हो गया। तो आज आई कि कुछ देर, मेरा बाबू भी थोड़ा सा मस्ती कर रहा था, इसीलिए भी कहीं जाता नहीं है, क्योंकि अभी तो सारे लोग घर में ही बंद हो गए हैं, बच्चे लोग भी बहुत बोर हो गए हैं। तो मैं बाबू को भी ले गई थी, ये भी थोड़ा सा मस्ती कर रहा था। और ये बच्चे रहते हैं तो को ढंग से मतलब कोई अच्छी चीज़ से शॉपिंग नहीं कर देते हैं, क्योंकि कभी वो सामान ले लिए, कभी वो सामान ले लिए, तो ऐसा डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गिर ना जाए। तो और ज़्यादा सामान था नहीं, क्योंकि मैं जिस चक्कर में गई थी कि कुछ सामान लेना है, मेरा किचन का कुछ बर्तन देखूँगी, किचन मतलब सेरेमिक का या स्टील का, तो वो थे ही नहीं, ना ग्लास के अच्छे थे ना सेरेमिक के थे। बस मैं सेरेमिक में छोटा सा 2 जार ली, कस जार, उसमें रखने के लिए, और कुछ नहीं था ज़्यादा सामान, जिसके लिए मैं गई। तो जो काम मेरा हुआ ही नहीं। और मेरा बाबू भी अपना सामान लगा था रखने में, कभी केक रखे तो कभी आइसक्रीम तो नहीं, बट कभी जूस निकाल के रख रहा था, और उसे भी आइसक्रीम दी के वो बार आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा था। और बच्चे हैं, और सोची थी मॉल से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, क्योंकि मेरे घर के बगल में एक आइसक्रीम पार्लर है। मैं बोली चलो वहाँ खिलाऊंगी, लेकिन बच्चे की अब कुछ सुनते नहीं है, कुछ उनको चाहिए तो चाहिए, बार आइसक्रीम का डिमांड कर रहा है। फिर मैं मुझे आते मतलब शाम को ही गई थी, ऐसे भी वहाँ 6 o'clock के बाद एंट्री नहीं लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा दोपहर में गई थी, 2-3-4 बजे गई थी। और आते तो थोड़ा सा टाइम जाते हैं कहीं, अब मॉल वगैरह में तो टाइम लग ही जाती है, थोड़ा सामान सर्च करो, अब बड़ा मॉल हो तो और टाइम लग जाता है। तो आते थे थोड़ा सा 7-8 बज गया था, नाइट हो गया था। ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं उसमें सिलाई सारा सामान ला के साइड में रख दी थी, और मैं यहाँ हमेशा कवर्ड में डाल देती हूँ अच्छी तरह से। मैं जब भी लाती हूँ सामान, तो पहले का जो सामान बचा होता है उसे पूरी तरह से निकाल क्लीन करके, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गंदगी हो जाती है, कितने भी कवर्ड में अगर आप पैक करके तो, लेकिन थोड़ा बहुत तो गंदगी हो ही जाती है। तो उसे सारे सामान में निकाल के क्लीन करके अच्छी तरह से उसे करीने से रख देती हूँ, ताकि जो भी कोई भी सामान मुझे घटता है तो मैं यहाँ से निकाल कर फिर जो ऊपर मेरे कंटेनर है उसमें मैं डाल देती हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम था, तो मैं किचन में खाना भी बना रही थी, क्योंकि किचन में खाना बनाते जी कि ये भी काम कर लूँ। ऐसे ही सारी औरतें लोग करती हैं, हम लोग सारे हाउस ऐसा ही करते हैं। किचन में कुछ एक्स्ट्रा काम रहता है, खाना बना रहे हैं तो सोचते हैं एक बार में 2 काम आराम से कर लेते हैं हम लोग। तो किचन में मैं खाना ही बना रही थी, और मतलब अच्छा समेट हुई ली, मैं पूरे अच्छी तरह से मेज़ रख ली, बाहर भी निकाली थी, क्योंकि मुझे उसको अपना बॉक्स में रखना था, जो सामान मेरे ख़त्म हो गए थे किचन में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।